नमस्कार, वॉइस ऑफ हरियाणा की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ केवल मीजा। दोस्तों, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको लेकर हम झिझकते हैं, शर्म महसूस करते हैं, यहां तक कि चिकित्सकों को दिखाने में भी हमें झिझक महसूस होती है। जी हाँ दोस्तों, बवासीर, फिशर और फिस्टुला भी चंद ऐसी बीमारियां हैं जिनको लेकर हम कहीं ना कहीं शर्माते हैं, बताते हुए कहीं ना कहीं संकोच महसूस करते हैं। और अक्सर लोगों में बवासीर, फिशर और फिस्टुला के लक्षणों को लेकर भी कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति बनी रहती है। आखिर इसका इलाज क्या है, क्या फ़र्क है तीनों में, तीनों बीमारियों के लक्षण क्या हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि बवासीर क्या है, फिशर क्या है, फिस्टुला क्या है। आज हमारे साथ हैं वर्ल्ड फेमस पाइल सर्जन डॉक्टर सुदर्शन चुग, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस बात के लिए दर्ज है कि उन्होंने 137 ऑपरेशन महज 9 घंटे में करके पूरे विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस तीनों बीमारियों को लेके एक लंबा अनुसंधान किया है, एक लंबी रिसर्च की है, उसके बाद ऑपरेशन की एक ऐसी तकनीक ईजाद की जिसका कोई सानी पूरे देश भर में बिल्कुल नहीं है। आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पाइल्स और फिशर हैं क्या, इनके लक्षण क्या हैं, दोनों में फ़र्क क्या है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ हरियाणा में। मनन, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि आम आदमी कई बार ये नहीं पहचान पाता कि बवासीर क्या है, फिशर क्या है और फिस्टुला क्या है। ऑलमोस्ट इस एरिया में, एनल एरिया में कुछ भी बीमारी को वो बवासीर बोल देता है। लेकिन थोड़ा हमें आराम से ये जानने की ज़रूरी है कि बवासीर क्या है, फिशर क्या है और फिस्टुला क्या है। इसके बारे में हम जानते हैं। बवासीर ये होता है कि हमारे गुदा के अंदर कुछ ऐसे मसे बन जाते हैं, खून के मसे बन जाते हैं जिससे ब्लीडिंग होती है। कभी कभी वो मसे बाहर आ जाते हैं, कभी वहाँ उनकी वजह से इचिंग होती है। ये कारण है, ये लक्षण हैं बवासीर के, यानी खून का आना नंबर 1, इचिंग का होना 2, या मसों का बाहर आना और फिर चले जाना, ये बवासीर कहलाती है। अब दूसरी बात है फिशर। फिशर जब शौच के समय पेन हो तो उसे हम फिशर बोलते हैं। ज़्यादातर केसेस में वो फिशर यानी फिशर या गुद चीर की वजह से होता है। तो इससे हम ऐसे पहचान सकते हैं कि पेशेंट कहता है कि जैसे ही मुझे डर लगता है कि अगर मैं मोशन करने या शौच के समय जाऊंगा तो मुझे पेन होगा, पेशेंट को पहले ही उस बात का डर होता है, आभास होता है। और जैसे ही वो शौच करने जाता है तो उसको एक सडन पेन होता है, और जो कोई पेन आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट रहता है। तो ये लक्षण फिशर के हैं। और तीसरा आपने जानने की कोशिश की है कि फिस्टुला क्या होता है। फिस्टुला ये होता है कि जैसे एनल कनाल के चारों तरफ कोई सुराख बन जाता है, सुराख के आसपास पेन, टेंडरनेस, उसका शौच से संबंध नहीं होता। वो सारा दिन वहाँ पर पेन, टेंडर, वहाँ से कुछ पस का डिस्चार्ज होना, वहाँ से पस आना, ऐसे लक्षण फिस्टुला के होते हैं। तो तीनों को मैंने बता दिया है, यानी कुछ मसों का बाहर आना, वहाँ से ब्लीडिंग होना, ये बवासीर के लक्षण हैं। शौच के समय पेन होना, ये फिशर के लक्षण हैं। और गुदा के चारों तरफ एक सुराख हो जाना और वहाँ से पस का आना, कभी पस का रुक जाना फिर आ जाना, ये लक्षण फिस्टुला के हैं। अमूमन जनरली डॉक्टर साहब देखा गया है कि जिसको बवासीर, फिशर या फिस्टुला है, वो शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं नीम हकीमों के चक्रों में पड़ता है, हर्बल आयुर्वेदा के चक्रों में पड़ता है। आपको क्या लगता है कि कौन सी स्टेज तक मेडिसिन कारगर है, उसके बाद सिर्फ सर्जरी ही इसका एक आखिरी ट्रीटमेंट कहा जा सकता है? ऐसे स्टेज 1 ज़्यादातर केसेस में, पाइल्स के केसेस में बताता हूँ। फिस्टुला तो चाहे कोई सी स्टेज है, स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इट हैज़ टू बी ऑपरेटिव, उसमें ऑपरेशन होना ही होना है। लेकिन पाइल्स और फिशर में अगर स्टेज 1 है तो कंजर्वेटिव मेथड से अपनी खुराक पे, आहार पे कंट्रोल करके, अपनी लाइफस्टाइल पे कंट्रोल करके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो स्टेज 1 और इनिशियल स्टेज ऑफ 2 में हम थोड़ा बहुत मेडिकल मैनेजमेंट से काम चल सकता है और चला भी लेना चाहिए, ऑपरेशन रूटीन में नहीं करवाना चाहिए। बट वंस इट हैज़ क्रॉस स्टेज 2 और फिशर गहरा हो गया है तो फिर ज़्यादा वेट भी नहीं करनी चाहिए और ऑपरेशन हमें करवा लेना चाहिए। जनरल वे में मेडिकल साइंस की मैं बात करूं, सर्जरी की कौन सी तकनीक इस समय ट्रेडिशनल तकनीक अवेलेबल है, क्या कहेंगे आप?
अब हम तीनों की बात करते हैं जैसे, और तीनों में एक्चुअली मेडिकल साइंस ने पिछले 10 सालों में खासकर इस पाइल्स के क्षेत्र में इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है कि मुझे हर एक के बारे में, अगर मैं पाइल्स के बारे में बताऊं तो मुझे पूरा एक 15-20 मिनट चाहिए, आधा घंटा चाहिए। फिशर के बारे में बताइए, मुझे वहाँ भी घंटा 1.5 घंटा चाहिए। फिशला की तो इतनी टेक्निक और इतना सिस्टम डेवलप हो गया है जिसे हम पहले ना इलाज मानते थे कि इसका इलाज संभव ही नहीं है। अब इतनी ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट उसमें हो गई हैं कि ऑलमोस्ट हर फिशला को ठीक किया जा सकता है। तो अब आपने पूछा पाइल्स के बारे में, पाइल्स की क्या क्या टेक्निक अवेलेबल है। देखिए, पाइल्स की जो सबसे पुरानी टेक्निक चली आ रही है, जैसे इंजेक्शन लगाना, वो टेक्निक चली है। कोल्ड थेरेपी यानी कि वहाँ पे कोल्ड गैस लगा देते हैं, वो इंजेक्शन चल रही है। ओपन हेमरॉइडेक्टमी, ओपन ऑपरेशन करना, ये काफ़ी चीराफाड़ी कहते हैं, ये बड़ी कॉमन है। लेकिन आजकल जो लेटेस्ट टेक्निक पाइल्स में आ गई है, यानी कि एक हमने अपनी एक टेक्निक डेवलप की है MISP, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी फॉर पाइल्स। इसके साथ एडिशनल एक लेज़र टेक्निक जो कि पिछले वर्ल्ड में तो 7 सालों से आई हुई है, लेकिन हमारे कंट्री में ये भी पिछले 1-2 सालों में काफ़ी पॉपुलर हो गई है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम MISP जो हमारी ओरिजिनल टेक्निक है पाइल्स की, प्लस लेज़र थेरेपी हम कर रहे हैं और रिजल्ट्स ऑलमोस्ट 100% है। पेशेंट ज़्यादातर एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास आने से या सर्जन के पास आने से थोड़ा गुरेज करता है। उसके मन में एक ही सवाल होता है, जैसे पेशेंट हमारी OPD में आते हैं कि दोबारा तो नहीं हो जाएगी, रिकरेंस का जो, और मेरे को कितने दिन रेस्ट और फलाना, और कितने दिन मुझे काम से बचाव करना पड़ेगा, कितने दिन मैं काम नहीं करवाना पड़ेगा, कितने दिन मुझे पट्टियाँ करानी पड़ेगी, और कितने दिन मुझे सारा ये दुख सहना पड़ेगा। मैं आपको ये बड़े मनंजे बड़े उससे कह रहा हूँ, बड़े कॉन्फिडेंस से बात कह रहा हूँ कि अब जो स्थितियाँ डेवलप हो गई हैं और जिस टेक्निक से हम कर रहे हैं, रिकरेंस का इंसिडेंस तो आप ये मानिए 1 या 1.5% से ज़्यादा है ही नहीं। यानी 1